हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 17 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस साल 1983 में मनाया गया था। 15 मार्च साल 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संबोधन की याद में भी यह दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जहां वे औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले विश्व के पहले नेता बने थे। साल 2025 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 मार्च। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के बजट से भारतीय रुपए के सिंबल को हटाकर तमिल प्रतीक से बदल दिया गया है। पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा भारतीय रुपए के चिन्ह को बदला गया है। भारतीय रुपए का चिन्ह उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि उदय कुमार एक शिक्षाविद और डिजाइनर हैं। साल 2010 में रुपए के सिंबल को उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे 15 जुलाई साल 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अब तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसकी सीमा 3 तरफ से समुद्र से लगती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन है और यहाँ के वर्तमान गवर्नर आर.एन. रवि हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस मनोज मेहता। अगला सवाल है, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 यह इसका 15वां संस्करण था, जिसका आयोजन 1 से 12 मार्च 2025 तक पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसकी विजेता टीम रही है हॉकी झारखंड, जबकि उप विजेता टीम रही है हॉकी हरियाणा। तीसरे स्थान पर रही है हॉकी मिजोरम और चौथे पर रही है हॉकी महाराष्ट्र। इस चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। इस चैंपियनशिप का आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा करवाया जाता है। तो हॉकी इंडिया की स्थापना साल 2009 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी झारखंड।
अगला सवाल है, हाल ही में यूएई ने किस देश में 10 अत्याधुनिक मातृत्व और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है? हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम युवा 3.0 योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। यह योजना पिछले 2 संस्करणों में 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा लेखकों की भागीदारी पर आधारित है। यह कार्यक्रम 3 विषयों पर केंद्रित है। पहला, राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। दूसरा, भारतीय ज्ञान प्रणाली। और तीसरा, 1950 से लेकर 1925 तक आधुनिक भारत के निर्माता। इस कार्यक्रम की देखरेख नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा की जाएगी। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 1 दिवसीय जल स्थिरता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के साथ मिलकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना। इस योजना के तहत गरीबों के रोजगार के साधनों को मजबूत किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश, तो ये हो जाएगा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान सीएम है मोहन यादव। वर्तमान गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 है। हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का शहर नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, जबकि होशंगाबाद नोट वाली कागज के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोला बारूद कारखाना और मिलिट्री व्हीकल फैक्ट्री है। हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को देश का 58वां और राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? हाल ही में रिलायंस जियो ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। इस समझौते के बाद स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा भारत में भी उपलब्ध हो जाएगी। अब स्टारलिंक क्या है? तो यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित की गई सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है। इससे भारत में क्या फ़ायदे होंगे? तो इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के स्थान और यहाँ तक कि आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों तक भी इंटरनेट की सेवाएं पहुँच पाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियो। अब लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो लास्ट डे यानी कि 15 मार्च, क्योंकि 16 मार्च को हम लोगों ने
वन लाइनर के तौर पर पूरे 1 वीक का रिवीजन किया था और 17 मार्च को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो 15 मार्च के पढ़े गए क्वेश्चंस को हम आज रिवीजन करेंगे। तो 15 मार्च का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मार्च के दूसरे बुधवार को। अगला सवाल था, हाल ही में दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केरल। अगला सवाल था, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, यूक्रेन। अगला सवाल था, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था अतुल कुमार गोयल। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रोशनी नादर। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रहा T-72 क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, टैंक।